नमस्कार दोस्तों। आप तो उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन तो किया ही होगा। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी का बना है तो क्यों है, और वो मूर्ति अधूरी क्यों है? तो आइए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। बात उस समय की है जब उड़ीसा के मालवा के राज्य में एक राजा शासन किया करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वह विष्णु भगवान के महाभक्त थे। एक वह राजा इंद्रद्युम्न के एक मंत्री जिसका नाम था विद्यापति, उसको पता चला कि पास के ही एक गांव में आदिवासी समुदाय के लोग एक विशेष मूर्ति का पूजा करते हैं, और यह मूर्ति खुले आसमान के नीचे बीच चौराहा पर है। वहां कोई मंदिर नहीं है। सच तो यह था कि वह आदिवासी समाज के सरदार, जिसका नाम विश्व वसु था, वह एक नीले रंग के पत्थर की पूजा किया करता था। विद्यापति सोचने लगा कि क्या यह सच है। उसने उस गांव जाकर सरदार विश्व वसु से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु असफल रहा। अंत में विद्यापति ने एक उपाय सोचा। उसने देखा कि विश्व वसु की एक पुत्री है। उसने विश्व वसु के पुत्री के साथ शादी कर लिया। उसके बाद विश्व वसु से उस नीले पत्थर को दिखाने की इच्छा जाहिर की। बाद में पता चला कि विश्व वसु किसी गुफा में गुप्त रूप से भगवान की पूजा करता है, लेकिन विश्व वसु नहीं चाहता था कि उस गुफा तक जहां वो पूजा करता है वहां का रास्ता किसी को पता चले। लेकिन विश्व वसु के पुत्री के साथ विवाह होने के बाद वह विद्यापति को ना भी नहीं कह पा रहा था। विश्व वसु ने एक उपाय सोचा। जब वो विद्यापति को उस गुफा के रास्ता की ओर ले जाने लगा, तब विद्यापति के आंख पर कपड़ा से एक पट्टी बांध दी, यानी उसकी आंखें बंद कर दी कि रास्ता कैसे पता रहेगा नहीं, तो गुफा तो मैं दिखा दूंगा लेकिन गुफा तक वो आ नहीं सकेगा। ऐसा करने पर विद्यापति भी एक चाल चली। उसने क्या किया, अपने साथ कुछ अनाज का दाना ले लिया और आंखों पर पट्टी बांधने के बाद आगे आगे विश्व वसु जा रहा था और पीछे पीछे हाथ पकड़े हुए विद्यापति चल रहा था। विद्यापति ने क्या किया कि धीरे धीरे अपने हाथ से अनाज को रास्ते पे गिराते गया, और जब विश्व वसु विद्यापति को लेकर गुफा तक पहुंचा और गुफा में जाकर उस नीले पत्थर की दर्शन करवाई, तब विद्यापति वापस लौट आया। मंत्री विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि बगल के गांव में कुछ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वो एक विशेष पत्थर की पूजा करते हैं। राजा सोच में पड़ गया। उसे सोचने लगा कि क्यों ना हम वहां एक मंदिर बनवा दें। एक राजा होने के नाते उनका तो एक कर्तव्य बनता भी था। फिर उनके मन में एक बातें भी आई कि क्यों ना हम भगवान के उस मूर्ति को एक अच्छी जगह मंदिर में स्थापित कर दें ताकि सभी लोग उसका दर्शन कर सकें। ये सब बातों को सोचकर राजा अपने कुछ सेनाओं के साथ आदिवासी के उस गांव में चले गए। लेकिन जो ही वह उस स्थान पर पहुंचे जहां पर आदिवासी समाज के लोग पूजा किया करते थे, वहां जो पत्थर था वो अचानक गायब हो जाता है। पत्थर के गायब हो जाने से राजा बहुत ही निराश हो गया। उसे लगने लगा कि मैंने कोई गलती की है, मुझसे कोई भूल हो गई है। वह काफी परेशान हो गया। उसे अपने अंदर ग्लानि फील होने लगी कि मेरी जो भक्ति है उसमें कुछ अधूरापन रह गया है। राजा को अपने भक्ति पर शक होने लगा। अगले क्षण राजा भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपना में ये कहा कि अब हमारी पूजा उस शिला के रूप में नहीं होगी,
समुद्र में बहते हुए एक विशेष लकड़ी आएगा, तुम उस लकड़ी से मेरी मूर्ति का निर्माण करना। आज से मेरी पूजा उसी लकड़ी से बनी मूर्ति की होगी। कुछ समय के बाद राजा घूमते घूमते समुद्र के किनारे पहुंचा। राजा ने देखा कि सच में एक लकड़ी है जो समुद्र में दूर से किनारे की ओर बहते हुए आ रहा है। वह गौर से उस लकड़ी को देखता रहा। जब वो लकड़ी बिल्कुल समुद्र के किनारे आया तो उसने गौर से उस लकड़ी को देखा। वह लकड़ी अन्य लकड़ियों से अलग था। राजा को काफी आश्चर्य हुआ उस लकड़ी को देखकर। उसको अपने सपना की बातें याद आने लगी। अब उसे विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु ने जो सपना में हमें कहा था शायद वो सच होने वाला है, वो यही लकड़ी है। उसने तुरंत आनन फानन में लकड़ी मूर्तिकार को बुलवाया और लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। परंतु मूर्तिकार जब उस लकड़ी पे औजार चलाना शुरू किया तो औजार से लकड़ी नहीं कट पा रही थी। मूर्तिकार अंत में हार गया और राजा से कहा कि महाराज, मेरे औजार इस लकड़ी पे काम नहीं कर रहा। मेरे इस औजार से लकड़ी कट ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कैसी लकड़ी है, बहुत कठोर है, बहुत मजबूत है, इसलिए मैं लाचार हूं। राजा बहुत चिंतित हो गया। इसी क्षण भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़ा बढ़ई के रूप में वहां पर पहुंचे और राजा से घटना की जानकारी ली कि आप चिंतित क्यों हो, क्या बात है। राजा ने सारी कहानी बताई। भगवान विश्वकर्मा ने राजा से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर देता हूं। मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मुझे एकांत जगह चाहिए, वहां कोई नहीं रहेगा। राजा तैयार हो गया। राजा ने उस बूढ़ा बढ़ई को एक कमरा दे दिया और लकड़ी को वहां पहुंचा दिया। वो बूढ़ा बढ़ई जो था वो कमरे के अंदर जाकर उस लकड़ी से मूर्ति बनाना शुरू किया और उस कमरा को बाहर से बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक मूर्ति बनाने की आवाज, औजारों की आवाज सुनाई देती थी। एक बार रानी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे मूर्ति बनाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, औजार का आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसे लगा कि कोई बात तो नहीं है, क्या मूर्तिकार सो गया है या भूख प्यास के कारण वो बेहोश तो नहीं हो गया। वो भी तो एक इंसान है। या ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान अंदर चला गया जिसके कारण मूर्ति बनाने का काम बंद कर दिया गया। बहुत चिंतित रहने लगी। इसने सारी घटना राजा को बताई। राजा को शक हुआ। राजा और रानी दोनों खड़ा होकर कमरा के दरवाजे पर आवाज सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंदर से मूर्ति बनाने का आवाज बिल्कुल नहीं आया। औजार के आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दी। अब राजा को भी शक होने लगा, वो मिस्त्री प्यास के कारण बेहोश तो नहीं हो गया। राजा को भी शक होने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश की। जो ही दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश किया, उसने पाया कि मूर्तिकार वहां है ही नहीं और भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां बनी हुई है। अब राजा इंद्रद्युम्न को काफी तकलीफ हुआ। वह पुनः प्रभु के सामने जाकर अपनी आप बीती बताने लगा। वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा कि प्रभु, मुझे दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। आपकी मूर्तियां अधूरी बनी हुई है। राजा बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया। अंत में भगवान उन्हें एहसास कराए कि अब हमारी पूजा उस पत्थर की शिला के रूप में नहीं होगी, अब हमारी पूजा इसी लकड़ी से बनी अधूरी मूर्ति के रूप में ही होगी। तब से भगवान जगन्नाथ की पूजा अधूरी मूर्ति की ही की जाती है।